आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन के पहले अध्याय के 33वें वचन से है। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। 7 साल की केटी को उसके माता पिता डिज्नीलैंड के अम्यूजमेंट पार्क में घुमाने के लिए लेके गए। केटी बेहद ज्यादा खुश थी। जिस पहली जगह में वो घूमी वो था स्पेस माउंटेन। यहाँ पर केवल रोलर कोस्टर में ही यात्रा की जाती है और ये यात्रा बहुत ही डराने वाली और चौंका देने वाली होती है। रेत की पटरियों जैसे बने हुए रास्ते जो ऊपर की ओर जाते हैं उसमें बहुत ही तेज रफ्तार से ऊपर जाना बेहद खतरनाक भी साबित हो सकता है। इन सारी बातों को अपने ध्यान में रखते हुए ही केटी के माता पिता ने उसे मना किया था, क्योंकि केटी ने उसमें जाने की जिद की। इसलिए उसकी खुशी के लिए उसके पिता लाइन में खड़े होकर उस टिकट को खरीद के लाए और 2 बार रोलर कोस्टर में गए। अगले साल केटी के माता पिता उसे मैजिक किंगडम नाम के अम्यूजमेंट पार्क में लेके गए। परंतु इस बार भी 8 साल की केटी अपने माता पिता को स्पेस माउंटेन की तरफ ही लेके गई। टिकट खरीदने के लिए जब वो लोग कतार में खड़े हुए थे उस समय रोलर कोस्टर की रफ्तार के बारे में वहाँ पर एक चेतावनी को लिखा गया था। केटी उस बोर्ड को पढ़ने लगी। किन लोगों को इसमें यात्रा नहीं करनी चाहिए, यदि वो यात्रा करते हैं तो उन लोगों के साथ क्या दुर्घटना हो सकती है, इन सारे बारे में बहुत ही विस्तार से वहाँ पर लिखा हुआ था। इन सारी बातों को पढ़ने के बाद केटी अपने पिता से कहने लगी, पापा मैं इसमें नहीं जाना चाहती। कि पापा ने केटी से पूछा, तुम्हें अचानक क्या हुआ? पिछले साल जब तुम 7 साल की थी तभी तुम नहीं घबराई थी, अब तो तुम 8 साल की हो, अब तुम क्यों घबरा रही हो? इसके लिए केटी कहने लगी कि पापा अब मैं उस चेतावनी के बोर्ड को बिल्कुल साफ तरीके से पढ़ सकती हूँ। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरीके से उद्धार पाने से पहले हम जो कुछ भी चाहते थे उसे किया करते थे, परंतु उद्धार की रोशनी को प्राप्त करने के बाद क्या बुरा है क्या अच्छा है इस बात का फर्क हम कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते हैं कि किस राह पर हमें चलना चाहिए, कौन सी राह हमारे लिए सुरक्षित रहेगी और कौन सी राह पर हमारे लिए खतरा मौजूद है। यदि हम उनकी चेतावनी को ध्यान से सुनेंगे तो निडर होकर हम उस खतरे से बच सकते हैं। हम जिन राहों से चल रहे हैं हो सकता है उसमें जो खतरे मौजूद है हम उससे अनजान हो, परंतु पवित्र आत्मा हमें चेतावनी देते हैं। जिस राह पर हमें चलना है उस राह पर चले बिना जब हम दाईं या बाईं ओर मुड़ते हैं तो हमें आवाज सुनाई देगी कि मार्ग यही है, इस पर चल। जब उस चेतावनी की आवाज को हम सुनते हैं तो हम सुरक्षित बच सकते हैं। जिस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ था उनसे मिलने के लिए 3 ज्योतिषी आए। उन्होंने आकाश में जिस तारे को देखा था जिसने उनका मार्गदर्शन किया, उसके पीछे आते हुए उन्होंने यीशु मसीह को आकर मिले, परंतु वापस लौटते समय वो दूसरे रास्ते से जाए करके परमेश्वर ने उन्हें स्वप्न में चेतावनी दिया। चेतावनी की आवाज को सुनकर वो लोग दूसरे रास्ते से वापस लौटे। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हो सकता है कि हम जिस राह से गुजर रहे हैं वो दूसरों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, इसलिए जब हम रास्ते से भटकते हैं तो परमेश्वर हमें चेतावनी देते हैं। इसलिए परमेश्वर की चेतावनी को सुने, निडर बसे रहें और बेखटके सुखी रहें। इसलिए चेतावनी को हम अनसुना न करें, खतरों से बच जाए। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।